तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। हमारा दोस्तों चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको जमीनी समस्या के बारे में रूबरू करवाता है। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में भी आपने देखा पीओए क्या होता है, उसके बाद देखा जमीन खारिज हो जाती है या फिर उसको दो मालिक हैं। इस सब के बारे में आपको मैं जानकारी देते रहता हूँ। इस बार मैं लेकर आ गया हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि टेक्निक आजकल हो चुका है। आजकल बहुत ही फ्रॉड चल रहे हैं, एक जमीन के दो दो मालिक। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में मैसेज आया था, उन्हीं के विचारों पे मैं एक वीडियो बना के रख रहा हूँ आप लोग के सामने। जो समस्या चल रही है लोगों के सामने, उसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिए आज का हमारा जो टॉपिक क्या है। आज का हमारा दोस्तों टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, एक ही जमीन दो लोगों को बेच दी जाए तो असली मालिक कौन। सोचिए दोस्तों, आपने जमीन खरीदी और कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है कि आप ही की जमीन किसी और के नाम पर भी रजिस्टर्ड है। आपने भी उसी से खरीदा है। किससे? पप्पू से। पप्पू ने जमीन बेची किसको? दो लोगों को। इनको थोड़ा पहले बेची चिंटू को, सॉरी दोस्तों, चिंटू की जगह चिंडू लिखा जा रहा था, तो चिंटू को बेची और एक मिंटू को। तो चिंटू ने रजिस्ट्री कराया पहले। ये बात सोचिए, पप्पू ने आपने जमीन बेची और किसको? चिंटू को भी बेची या फिर मिंटू को भी बेची। सोचिए कितना फ्रॉड आदमी है ये पप्पू, जो दो पैसे के लालच में जमीन बेच देता है। इन्हीं मामलों पर हम आज चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो हम कौन कौन से पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला हमारा टॉपिक है, ऐसा फ्रॉड होता कैसे है। तो पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे आपसे। ऐसा फ्रॉड तभी मुमकिन होता है जब जो मालिक है, जो प्लाटर मतलब जो प्लाट का मालिक है, जो जमीन का मालिक है, किसान है, कोई भी हो, वो क्या करता है? दो पैसे की लालच में रजिस्ट्री करा देता है, बेच देता है दो लोगों को। दोनों लोग से बराबर का पैसा लेता है, बशर्ते इन्हें किसी और रजिस्ट्री ऑफिस से कराता है ना किसी और रजिस्ट्री ऑफिस से। कांड करने वालों के पास 10 तरह का रास्ता होता है दोस्तों, लेकिन इन केस ये केस जब भी हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। और आपको पता चले कि आप ही की जमीन किसी और को भी अगर अलॉट हो गई है, किसी और के नाम पर भी रजिस्ट्री हो गई है, आपने तो बेची नहीं क्योंकि मौजूदा मालिक आप हैं, लेकिन आप ही की जमीन कोई और भी दिखाता है कि अभी हमारी ही जमीन है, हमने तो रजिस्ट्री करा रखा है, हमारे पास भी पेपर है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आगे इस बात पर चर्चा करेंगे तो कैसे फ्रॉड होता है, तो मैंने बता दिया। सेकंड जो हमारा टॉपिक है, दोनों के पास रजिस्ट्री हो तो मालिक कौन। आगे ना दोस्तों, सोचिए, एक जमीन दो मालिक। मालिक जो पहले था उसने तो बेच दिया, लेकिन इसमें मालिक वही होगा जिसने रजिस्ट्री पहले कराई है। कोर्ट इन मामलों में बहुत जल्दी सुनवाई कर देता है। सोचिए, क्योंकि ये मामला आम आदमी तो सुलझा ही नहीं पाएगा, तो इन मामलों में कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, तो सिविल कोर्ट में। उस सिविल कोर्ट में जाने के बाद आपको यही होगा कि उस पे जो जमीन है वो सबसे पहले रजिस्ट्री किसने कराई? तो रजिस्ट्री कराई है किसने? चिंटू ने। तो चिंटू के नाम पे मानी जाएगी और मिंटू की रजिस्ट्री खारिज कर दी जाएगी। ये दोस्तों, तीसरा हमारा है, कब्जा किसका मायने रखता है। सोचिए दोस्तों, दोनों लोगों का कब्जा है, सॉरी दोनों लोगों के नाम पर रजिस्ट्री है, लेकिन कब्जा किसका मायने रखेगा? अगर मान लीजिए मिंटू ने कब्जा पहले कर लिया, जमीन का कब्जा पहले कर लिया, मतलब पहले जमीन उन्होंने भले ली लेकिन कब्जा नहीं किया, लेकिन मौजूदा हालात में अगर मिंटू ने कब्जा कर रखा है तो ये केस उलझ जाएगा, बहुत ही ज्यादा। उलझ जाने के बाद आपको बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, सिविल कोर्ट में अच्छा खासा मामला उछलेगा दोस्तों। ये होता है मायने।
चौथा हमारा टॉपिक है, हर बातें मैं आपको अच्छे से विस्तार से समझाऊंगा, बस पहले मैं आपके टॉपिक का जवाब दे दूं आप लोग को, उसके बाद इसका समाधान कैसे होगा, कैसे इस मामले को सुलझाया जाए, यहाँ तक कि इसमें कैसे कैसे आपको बचना है, इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है। चौथा हमारा टॉपिक है, पीड़ित को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो पीड़ित को करना ये है कि ऐसे मामलों में सीधा आपको न पुलिस के पास जाना है, न ही पंचायती मामले में फंसना है, आपको सीधा सिविल कोर्ट में जाना है दोस्तों। सिविल कोर्ट में जाइए, एक केस कीजिए, वकील से राय लीजिए, केस करने के बाद यह मामला कोर्ट में उछलेगा। कोर्ट में उछालने जाने के बाद जिसके पास लीगल कागज होगी, उसको जो है, और जो इसकी पहले रजिस्ट्री होगी, उसी को ये जमीन दी जाएगी। ऐसे मामलों में मैंने आपको बता रखा है जो कि केस कितने सालों तक चलता है, लेकिन ऐसे मामलों में जमीन का फैसला आता है 1 से 2 महीने हुई। 1 से 2 महीने के अंदर ही आपको इतना टाइम लेगा ही लेगा, क्योंकि बेंच बैठनी भी तो चाहिए कि आपके ही कोर्ट में केस पेंडिंग नहीं है। बहुत ऐसे सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनका भी सेम मामला है, तो सबको भी ऐसे ही जरूरी होती है दोस्तों। सोचिए, इसके लिए आपको हम सिर्फ एडवाइस क्या देना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। जमीन खरीदते समय पिछले 12 से 30 साल की चेन जरूर चेक करें। चेन, वो गले में पहनने वाली चेन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। चेन यानी कि पूरा एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिए। कौन बताएगा? वकील। वकील की सलाह देनी आपको। वकील से इसका मुआयना करे जमीन का। वकील ले कितना पैसे? 500 से 1000। 500 से 1000 रुपए लेगा, आपको पूरा मुआयना करके बताएगा। स्टेप बाय स्टेप उसकी पूरी चेन देखिए। एक आदमी के नाम पे जमीन थी पहले, उसके बाद किसके नाम पे हुई, उसके बाद किसके नाम पे हुई, कौन मरा कौन जिया। अभी फिलहाल में जो नाम बताया जा रहा है हमें, जो एजेंट हमें नाम बता रहा है, अभी आप जो पता करके रखे हैं, जो बेच रहा है जमीन, वही आदमी के नाम पर जमीन है भी कि नहीं, ध्यान दीजिए। और रजिस्ट्री से पहले एक बार स्थानीय वकील से सलाह जरूर लें। आपको मैंने बताया आपको वकील से सलाह भी लेनी है, उसी एरिया की जिस एरिया में आप जमीन ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली जमीन ले रहे हैं, आप रह रहे हैं बिहार में, आप रह रहे हैं यूपी में, तो यूपी के वकील से बात करेंगे। नहीं, आप दिल्ली में जमीन ले रहे हैं, दिल्ली के ही जमीन इन्हों के जो वकील है, वही के लोकल वकील, वही के कचहरी में, उनसे बात कीजिए। आपको बहुत ही अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि दुर्घटना से देरी भली। जमीन में एक गलती पूरी जिंदगी को झगड़ा बन जाता है। जिंदगी का झगड़ा बन जाता है। जिंदगी में एक छोटी सी रबड़ी जमीन खरीदने में आपकी पूरी जिंदगी कमाई बर्बाद। एक ही वक्त पूरी जमीन खत्म, पैसा खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। वही वाला कहावत यहाँ पे बैठता है दोस्तों। आपको मैं हमेशा कहता हूं कि जमीन आप जब भी लीजिए तो जन्म कुंडली निकलवाइए। जन्म कुंडली, जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा जन्म कुंडली क्या चीज की जन्म कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ। जमीन की कहती जन्म कुंडली होती कि जो हमें फॉलो कर रखे हैं, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर रखा हुआ है, यहाँ तक कि जिन लोगों ने हमारी वीडियो बहुत ही लगातार देखते आ रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा। वकील को जमीन दीजिए। वकील यानी कि पंडित। हम जन्म कुंडली क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि अगर आप अपनी शादी करते हैं या फिर अपने बाल बच्चों की शादी करते हैं तो लड़का और लड़की की जन्म कुंडली मिलवाते हैं ना भाइयों। तो जन्म कुंडली ही मिलवाइए, यानी कि पूरा मुआयना कराइए जमीन की वकील से। वकील यहाँ पे क्या है? पंडित। आपके हिसाब से मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद लड़का और लड़की की जो 36 पे 36 गुण मिलाए जाते हैं, यानी कि आप पूरी चेन सिस्टम देखिए।
वकील से 20 साल तक का आप मुआयना कराइए। क्या? 20 साल, 20 साल का मुआयना कराइए, यानी कि 36 के 36 गुण मिलने चाहिए, 36 के 36 गुण मिलने चाहिए, तब आपको जमीन खरीदनी है पूरे अच्छे से। जमीन खरीदना है, लेकिन जमीन लेने से पहले उस पे कब्जा कीजिए, उसकी बाउंड्री कराइए जमीन की, उसके बाद आप पैसा दीजिए जमीन के मालिक को। और जिसके नाम पे जमीन है उसके अकाउंट में ही पैसे डालना है, कैश नहीं देना है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, कैश आपको देना ही नहीं है। जमीन का जो पैसा है, जमीन का जो पैसा देंगे उसको कैश आपको देना ही नहीं। कैश आप भूल जाइए, आप सीधा जानिए हमें बैंक ट्रांसफर करना है। सामने वाली पार्टी यानी कि सामने वाला एजेंट बोले या फिर जिसकी जमीन है वो बोले, यहाँ तक कि अगर आप एजेंट को ही पैसा दें तब आप बैंक ट्रांसफर दीजिए उसको। याद रखिएगा, बैंक ट्रांसफर ही देना है। पहले आप बाउंड्री कराइए, मकान मालिक जमीन का मालिक मौके पर खड़ा रहेगा, बाउंड्री इधर रहेगा आपकी, उसके बाद आप आरटीजीएस काट के दीजिए बैंक से। बैंक से आरटीजीएस काट के उसको दीजिए उसके नाम पर, जो कि खाता था, यानी कि जिसके नाम पे जमीन है उसी के नाम का ही अकाउंट नंबर होना चाहिए। तो बोलेंगे उनके नाम का तो अकाउंट ही नहीं है। फिर हमें आ रही दिखाइए जो कि हमारी दिक्कत नहीं है, ये उनकी दिक्कत है। वो उनके पास अकाउंट नहीं है, तो एक दिन में दोस्तों अकाउंट खुल सकता है, याद रखिएगा दोस्त। उसके बाद आप पैसा ट्रांसफर कीजिए 20%, फिर रजिस्ट्री कराने जाइए। रजिस्ट्री कराने के वक्त साइन करने से पहले उनके अकाउंट में आप आगे का अमाउंट डालिए, उसके बाद आप रजिस्ट्री लीजिए। अब आप बोलेंगे हम तो वहां पे रहेंगे कचहरी में, तो रजिस्ट्री का ये पैसा कौन डालेगा? दोस्तों कोई भी तो साथ में आपका होगा, आपका लड़का होगा, आपका दोस्त होगा, आपके पिताजी होगा, जो भी होंगे। एक आदमी इधर लगाइए, एक आदमी को उधर रखिए, इसके नाम पे जमीन लेनी है। तब आप जमीन लीजिए बहुत ही एहतियात से, क्योंकि पूरी जिंदगी कमाई जाने से बेहतर है थोड़ा उलझ कर ले, थोड़ी सी परेशान होकर के ले। परेशान मतलब ये नहीं कि झेलना नहीं, कागजी कार्रवाई भी जरूरी है। उसके बाद एक जमीन लीजिए, क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी है उस जमीन को लेने के लिए। आप जमीन लीजिए। तो ऐसे मामलों में दोस्तों, अगर एक ही जमीन के दो मालिक रहे तो उसमें उलझना नहीं है, आपको सीधा सिविल कोर्ट जाना है। सिविल कोर्ट जाइए, जिसके दस्तावेज ओरिजिनल रहेंगे, इसमें तारीख चेक की जाएगी, किसकी पहले रजिस्ट्री है और किसके बाद में है और किसका कब्जा पहले है, उसके हिसाब से फिर फैसला दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा आपको। उसके कभी मिलेगा फैसला सुनाने के बाद, क्या वो कब्जा दिलाया जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, अगर इन मामलों से बचना है तो पूरी चैन सिस्टम चेक कीजिए पूरी जमीन की। 20 साल तक का आप 20 साल से 25 साल 30 साल तक का पूरा वकील से खनवाइए, जन्म कुंडली निकलवाइए जमीन की, तो उसके बाद हम जमीन लीजिए। अगर आपको भी किसी कोई परेशानी है, आपके लोगों को आपके मोहल्ले में से कोई परेशानी चल रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। जमीन से रिलेटेड कोई भी परेशानी चल रही है तो उसका समाधान मैं बताऊंगा, उसमें क्या दिक्कतें हो सकती हैं या फिर होनी चाहिए, या फिर उसका समाधान क्या है, तौर तरीका क्या है, आपको सब समझाऊंगा। अगर आप यदि वकील नहीं बता रहा, वकील बताएगा, लेकिन वकील के बताने से पहले आप पहले हमसे राय ले सकते हैं। जो मामले चल रहे हैं उसको भी अच्छा करके हम बताएंगे, उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे, वीडियो के माध्यम से आपको हम समझाएंगे विस्तार तरीके से। तो बढ़ते हैं आखिरी कदम की ओर दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको जमीन की कमियों से, जमीन की परेशानियों से, जमीन की अच्छाइयों से रूबरू करवाता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और टॉपिक पे, किसी और वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।